नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 18 न्यूज और आज हम ये खबर दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से। भारत विरोधी ताकतों के खिलाफ प्रयागराज में गूंजा राष्ट्रभक्ति का स्वर, निकाला गया भव्य तिरंगा मार्च। प्रयागराज। भारत विरोधी ताकतों के खिलाफ देशभक्ति की हुंकार भरते हुए प्रयागराजवासियों ने आज एक भव्य तिरंगा मार्च निकाला। शहर की सड़कों पर हजारों की संख्या में लोग हाथों में तिरंगा लिए राष्ट्र के समर्थन में उतर आए। इस मार्च का उद्देश्य देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के समर्थन में आमजन की आवाज को बुलंद करना था। तिरंगा यात्रा में युवाओं, छात्रों, सामाजिक संगठनों और विभिन्न वर्गों के लोगों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से गूंजते हुए यह मार्च शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरा। मार्च के आयोजकों ने कहा कि यह रैली किसी राजनीतिक दल नहीं, बल्कि राष्ट्रहित की भावना से प्रेरित होकर निकाली गई है। उनका कहना था कि देश विरोधी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आमजन अब जागरूक होकर इन ताकतों का डटकर विरोध करेगा। इस मार्च ने साफ संदेश दिया कि प्रयागराज की जनता राष्ट्रहित के मुद्दों पर एकजुट है और देश की एकता के लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से जिला संवाददाता कुलदीप सिंह की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 18 न्यूज। मैं इस समय हूं सुभाष चौराहे पर प्रयागराज के। आप देख सकते हैं यहां पर तिरंगा यात्रा निकला हुआ था। यहाँ पर महिलाएं पाकिस्तान को लेकर सब इकट्ठा एकत्रित हुई हैं। बाकी यहाँ पर हजारों की संख्या में आप देख सकते हैं चौराहे पर भीड़ लगी हुई है। जानते हैं क्या कहना है लोगों का, बताएं। मैं जो पाकिस्तान का यार है, पूरे विश्व का गद्दार है, जिसमें चाइना, बांग्लादेश, ये पूरे गद्दार है पूरे विश्व का। तुर्की, क्योंकि ये लोग आतंकवादी को बढ़ावा दे रहे हैं, ये लोग खुद में मरेंगे और पूरे विश्व को परेशान करेंगे। इसलिए इन लोगों को इनका सख्त कार्रवाई की जाए जो लोग आतंकवादियों का साथ दे रहे हैं। तिरंगा यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है? ये जो हमारी जो मातृशक्ति महिलाएं जो वहाँ घूमने गई थी, उन लोग का सिंदूर छीना गया, तो उस पर मेरे प्रधानमंत्री जी ने सिंदूर नाम रखा गया। और मेरे भारत की दो बहुत ही शक्तिशाली महिलाएं जो शक्ति थी, वो दो माताएं गई पाकिस्तान में सारे आतंकवादी को ढेर करके वापस लौट के आई है। हम लोगों को भी मौका मिलेगा झांसी की रानी बन के तलवार लेके और पाकिस्तान को ढेर कर देंगे और विश्व के जो नक्शा है उसने भारत पाकिस्तान को एकदम से खत्म कर देंगे, मिटा देंगे अगर हम लोगों को मौका मिला। ये ऑपरेशन सिंदूर जो रहा है, इसमें ऑपरेशन के लिए दो महिलाओं को उतारा गया। बिल्कुल। क्या इसका मतलब? देखिए, इसका मतलब ये है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने ये बता दिया बिना बोले कि तुम लोगों ने जो मर्द जो असली तो हो नहीं, तुम घुसे और तुमने जो है बेचारे जो वहाँ छुट्टी मनाने गए थे, कश्मीर के लोगों को भी इस बात की तकलीफ है कि वहाँ पे व्यापार रोजगार बंद हो गया है और जो चलाया गया लोग वहाँ टूरिज्म की तरफ से बढ़ावा मिला, लोग वहाँ जाना शुरू हुए, लेकिन वहाँ घुस के ये निर्मम तुमने हत्याएं की और दो बेटियों को ये भेज के उन्होंने दिखा दिया कि दो महिलाएं ही काफी हैं तुम लोगों के लिए। कुल मिला के आपने सिंदूर उजाला और सिंदूर वाली महिलाएं ही आपके लिए पर्याप्त है। बिल्कुल, जरूरत ही नहीं। बिल्कुल। तो भारतवर्ष ये कुछ हस्ती है हमारी जो इसको कोई मिटा नहीं सका, ना कोई मिटा सकेगा। पुरुष तो हमारे बाद में देख लेंगे, महिलाएं साफ कर देंगी पाकिस्तान को। महिलाएं लिए नहीं है, महिलाएं हर क्षेत्र में आगे है, पढ़ाई लिखाई, यहाँ तक देखिए जो पाकिस्तान में दो महिलाएं गई, उन्होंने हमारे भारतवर्ष का नाम रोशन किया है। और मौका मिलेगा हम जैसी महिलाओं को तो हम लोग पाकिस्तान का नक्शे से नाम मिटा देंगे। इसलिए क्या कहना है? ये इतिहास गवाह इस बात का। जो कार्रवाई हुई है उससे कितना ये हम लोग पूरी तरह से संतुष्ट है और ये इतिहास गवाह है कि जब जब मुसीबत आई है तब तब भारत के जितनी भी महिलाएं हैं उन्होंने बढ़ चढ़ करके किसी भी का उसमें हिस्सा लिया है और उस हिस्से में भागीदारी बन करके अपना
तहस नहस कर दिया, हर चीज में क्षेत्र में आगे बढ़ती आई हैं। और इस बार भी अगर इस तरह का कुछ होगा तो महिलाएं पूरी तरीके से, अभी तो 2 ही गई थी और आगे आप देखिए कि कितने आगे आती हैं। अभी आज आप देख रहे हैं यहाँ पर कि कितनी भीड़ अभी जमा थी यहाँ सुभाष चौराहे पे, और इसी तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते हमारी शक्ति देखिए। मतलब इस देश की महिलाएं भी तैयार हैं, तैयार हैं, हमेशा तैयार रहेंगी, हमेशा हम लोग हमेशा तैयार हैं। मोदी जी के साथ, अपने प्रधानमंत्री जी के साथ हम लोग कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। और जहाँ भी लगेगा कि हमें महिलाओं की जरूरत है, पहले भी खड़े थे और आज भी खड़ी हैं, आने वाले समय में भी खड़ी रहेंगी हमेशा। जब मरना होगा ना, बस मोदी जी को बहुत बहुत थैंक यू है उनका, क्योंकि उन्होंने ही सब हम लोग की लेडीज के लिए इतनी सेफ्टी पॉइंट किए हुए हैं कि हम लोग बता नहीं सकते क्या क्या उनके लिए बताएं कि कौन कौन सा उन्होंने हम लोग के सब। आज योगी जी ने यहाँ पर सम्मानित किया है उन लोगों को जो सेना में गए थे युद्ध करने के लिए, उस पे क्या कहना है? हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं योगी जी और मोदी जी को। सारी नारी शक्तियाँ उनके साथ हैं, कभी भी काम लगेगा हम लोग उनके साथ हैं। नारी शक्ति, नारी शक्ति, मोदी जी जो किए हैं औरतों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग को सहयोग देंगे, उनके साथ देंगे। योगी जी मोदी जी को धन्यवाद दिल से मैं करती हूँ, दोनों धन्यवाद। भैया जैसे हम लोग सिलबट्टा में चटनी पीसते हैं ना, वैसे पाकिस्तान को पीस देंगे। आइए लक्ष्मी जी, आइए। ये लक्ष्मी रूप लेकर आई हैं क्या? बस पाकिस्तान हम भारत माता का रूप है, और हमारे जो सैनिक हैं भारत माता भी उनके लिए ऊपर बहुत ही प्रसन्न है, और उनका बहुत ज्यादा आशीर्वाद है उनके ऊपर कि उन्होंने किस प्रकार से अपने भारत माता के ऊपर अगर कोई आंख उठाकर भी देखेगा तो उसका कैसा वो मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। ऐसे सपूत को, भारत माता को भी उन ऐसे सपूतों पर नाज है। मतलब पाकिस्तान को ये बताना चाहती हैं कि महिलाएं ही तुम्हारे लिए भारत माता की दो महिलाएं के पूरे पाकिस्तान का इतनी हिम्मत होती तो पीछे से वार नहीं करते, सामने से वार करेगा। महिलाओं को भी कम मत समझिएगा, हमारी मुस्लिम महिलाओं को भी कम मत हम सभी भारतीय महिलाएं अपने देश की सेना पर गर्व करती हैं। जय हिंदुस्तान। कि उन आतंकवादियों को ये जवाब दीजिएगा कि तुमने छुप कर मर्द होकर मारा है, और यहाँ भारत माता की धरती में झांसी की रानी विरासती है, वो खुलकर सामने आके मारेंगे। हमने नाव बता के मारेंगे। उन्होंने तो धोखे से मारा, सारे जहां से अच्छा धोखे से मारा। हमारा सारे जहां से धोखे से मारा है। हमारा हम बुलबुल इसके, ये गुलसिता हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं वहाँ पे शाद रहे तू। वतन मेरे वतन। तो आप देख रहे थे कैमरामैन रतेश पांडे के साथ कुलदीप सिंह का विशेष रिपोर्ट प्रयागराज से।